नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख रहे होंगे। बात करने वाले हम चीन ताइवान विवाद के बारे में और उसके संबंधों के बारे में। किस प्रकार चीन ताइवान के संबंध देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में चीन और ताइवान के बीच बहुत ज़्यादा अनबन देखने को मिल रही है, जिस कारण से वहाँ पर युद्ध की संभावना बनी रहती है। और अमेरिका और चाइना एक दूसरे जो है ना, उसके ताइवान के चक्कर में एक दूसरे को आंख दिखाए देखते हैं। तो चलिए बात करेंगे हम विषय भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीति तथा राजनीति का प्रभाव। प्रवासी भारतीय चीन ताइवान संबंध के संबंध में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या है। तो देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे चीन और ताइवान के जो राजनेता हैं उनको। तो संदर्भ है, ताइवान को उम्मीद है कि जिस तरह से रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने पर विश्व ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, वैसे ही यदि बीजिंग ताइवान के द्वीपीय पर हमला करता है तो दुनिया चीन पर भी प्रतिबंध लगा देगी। यानी कि ये एक उसके मन में विचार है ताइवान के कि यदि चाइना के द्वारा ताइवान पर हमला किया जाता है तो चाइना पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग जाएंगे। ताइवान यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन करने वाला देश में शामिल है। यानी उसने उसका समर्थन किया है कि हाँ भाई, इसको सही लगाया है आपने प्रतिबंध और सैंक्शन इसमें सही लगाए हुए हैं। तो यूक्रेन पर हमले ने ताइवान की सुर्खियों में क्यों ला दिया। यूक्रेन की दुर्दशा को ताइवान में व्यापक सार्वजनिक सहानुभूति मिल रही है, क्योंकि कई लोग यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें, और यदि चीन कभी भी ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल का उपयोग करता है तो उस पर समय की अपनी स्थिति के बीच समानता के रूप में देखते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन द्वारा इसी तरह के कदम उठाने से सावधान रहते हुए ताइवान ने अपनी सतर्कता स्तर को बढ़ा दिया है। हालांकि ताइपे में सरकार ने आसन्न चीनी हमले के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि चाइना के द्वारा जो ताइवान है उस पर कोई प्रकार का हमला होने की संभावना है। यूक्रेन पर हमले ने ताइवान को सुर्खियों में क्यों ला दिया है। तो यूक्रेन की दुर्दशा के संबंध में ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, और इसमें अभी कोई भी प्रकार का जो वो नहीं दिया गया है, अलर्ट जारी नहीं किया गया कि भाई चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो नहीं। तो देखिए, हालिया की झड़पों की अगर बात करें तो चीन के सशस्त्र बलों द्वारा अपने संयुक्त युद्ध अभियान में सुधार करने के लिए पिछले सप्ताह ताइवान की सीमा के नज़दीक एक और दौर का अभ्यास किया गया। ताइवान द्वारा पिछले 2 वर्षों से अपनी सीमा अधिकतर द्वीप के वायु रक्षा चिन्हित एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन और ADIZ के नज़दीक लगातार चीनी सैन्य गतिविधियों के बारे में शिकायत कर रहा है कि चाइना जो है उनके जो वायु क्षेत्र जो है उसमें उल्लंघन कर रहा है, उनके उसमें अंदर जा रहा है, उसके सिक्योरिटी एरिया में आ रहा है। ये ताइवान ने कई बार इस पर बात कही है, और कई बार तो ताइवान के लड़ाकू विमानों ने चाइना के लड़ाकू विमानों को खदेड़ा भी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ताइवान, ये ताइपे है, साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे चाइना देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको ताइवान की राजधानी ताइपे, और फिर इसके बाद आपका साउथ चाइना सी में आपको ताइवान देश देखने को मिलेगा। चीन ताइवान संबंध की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो चीन अपनी चाइना नीति के जरिए ताइवान पर अपना दावा करता है। सन 1949 में चीन में 2 दशक तक चले गृह युद्ध के अंत में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक ताइवान द्वीप पर भाग गए। लेकिन इसके बाद से पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना ने ताइवान की बीजिंग के अधीन लाने और ज़रूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का प्रण लिया हुआ है, और चीन ताइवान का शीर्ष व्यापार भागीदार है, और वर्ष 2018 के दौरान दोनों देशों के मध्य $226 बिलियन का कुल व्यापार हुआ था। हालांकि ताइवान एक स्वशासित देश है और वास्तविक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन इसने कभी भी औपचारिक रूप से चीन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है। एक देश दो प्रणाली सूत्र के तहत ताइवान अपने मामलों को खुद संचालित करता है। हांगकांग में इसी प्रकार की समान व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में चीन ताइवान पर अपना दावा करता है और इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों के साथ राजनयिक संबंधों नहीं रखने की बात करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ताइवान के संबंध में भारत का दृष्टिकोण, ताइवान के संबंध में भारत की नीति स्पष्ट और सुसंगत है।
और यह व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्रों में वार्ता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और अन्य मामलों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंध है। भारत ताइवान संबंध की बात करें, यद्यपि भारत के मध्य औपचारिक कोई संबंध नहीं है, वो आपको पहले ही बता दिया गया है, लेकिन 2010 से चाइना की वन चाइना नीति की समर्थन करने से इनकार कर रहा है भारत का, क्योंकि जब से ही भारत ने चाइना ने अपनी वन कंट्री या फिर वन चाइना नीति की घोषणा की है, तब से भारत इसका विरोध और इसको अनुसमर्थन करता है। एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि चीन की आपत्तियों के कारण ताइवान आज तक WHO का सदस्य नहीं बन सका है? इस विषय के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स लिंक है ताइवान की अवस्था और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वन चाइना नीति के तहत चीन द्वारा प्रशासित क्षेत्र, क्या ताइवान को WHO और संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया गया, दक्षिण चीन सागर में स्थित देश का नाम, क्विंग राजवंश के बारे में, और एग्ज़ाम में आएगा भारत ताइवान द्विपक्षीय संबंधों पर एक टिप्पणी कीजिए। द हिंदू से हमने ये न्यूज़ ली थी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, क्लास की स्पीड इसलिए होती है क्योंकि हम आपका कोई टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते। 5 मिनट में हम आपका GS2, GS3, GS4 और GS1 से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके यहाँ पे करा देते हैं, जिससे कि आपको भी समस्या ना हो और किसी और अन्य बच्चे को भी ना हो। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो नोट्स बना लेगा, सब कुछ बना लेगा। तो मैं मुकुल परियार, 2 टाइम UPSC रिटर्न क्वालिफाइंग टीचर, मिलता हूँ फिर एक बार नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, गुड नाइट।